हरे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा डिवोशन पे। मैं हूँ दुर्गेश कृष्णदास और मैं हूँ पूर्वी एंड एज प्रॉमिस्ड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन द ओकेजन ऑफ गौर पूर्णिमा ऑन चैतन्य महाप्रभु। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है डू लाइक, लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अवर चैनल हरे कृष्णा डिवोशन एंड गोविंदास गर्ल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि आपको वीडियो ज्यादा पसंद आ जाए तो शेयर करना भी ना भूलेगा। चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। और बताओ दुर्गेश, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? परेशानियां चल रही है, हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है। भगवान आ जाते ना कलयुग में तो परेशानियों का हल मिल जाता। अरे पर भगवान तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके ऑलरेडी 500 वर्ष पहले आ चुके हैं। क्या 500 वर्ष पूर्व कलयुग में भगवान आ चुके हैं? यानी मुगलों के साम्राज्य में भगवान? जी हाँ, और ये बात तुम पूछ रहे हो? नहीं पूर्वी, ये बात मैं नहीं, ये प्रश्न हमारे व्यूअर्स के सामने आ रहा होगा कि क्या भगवान कलयुग में आ चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और यकीन मानिए ये सिर्फ आपका नहीं हमारी भी लाइफ का प्रॉब्लम था, क्योंकि हम अक्सर राम कृष्ण नरसिंह के बारे में तो अपने नानी दादी मम्मी पापा से सुन लेते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने भी नहीं सुना था। और दुर्गेश एक और बात बताओ, तुम्हें पता है कि 28 तारीख को क्या है? रंग बरसे होली है। होली तो है, लेकिन उस दिन एक बहुत ही बड़ा होली डे है, क्योंकि उस दिन ही 500 वर्ष पहले गौर पूर्णिमा के दिन महाप्रभु इस धरती पर आए थे। और आप सभी को हम ये बता देना चाहते हैं कि एक्चुअली जो गौर पूर्णिमा है जो 28 तारीख को है वो जन्माष्टमी जितना, बल्कि मैं कहूँगी उससे भी ज्यादा बड़ा मर्सीफुल डे है। भगवान जब भी आते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है और भगवान की भी कुछ इच्छाएं होती हैं। जब भगवान सतयुग में आए नरसिंह रूप लेकर, तब हम सभी जानते हैं कि जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, उसके बाद नरसिंह भगवान की गोद में प्रहलाद महाराज आकर बैठ गए। तब नरसिंह भगवान के मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि वो तो अपने भक्तों को अपनी गोद में ले लेते हैं, लेकिन वो भी किसी की गोद में बैठना चाहते थे। और उनकी यही इच्छा उन्होंने पूरी की जब वे आए श्री राम के रूप में। देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि भक्त भगवान के गोद में बैठा है, भगवान उसे प्रेम दे रहे हैं, लेकिन जब भगवान राम रूप में आए तब महाराज दशरथ और माता कौशल्या, जो दोनों बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी गोद में भगवान बैठे। और इस तरीके से भगवान ने वात्सल्य रस का आस्वादन किया और अपनी इस इच्छा को पूरा किया। लेकिन एक बहुत बड़ी दुविधा होगी भगवान के लिए खुद ही, क्योंकि जब भगवान त्रेता युग में राम के रूप में आए तो दो इच्छाएं और जागी। पहली इच्छा तो ये कि क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान स्वयं आए थे तो लोग उनको पहचान गए थे कि भगवान ही हो सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। अपनी प्रजा के लिए मैया सीता को त्याग देना बहुत बड़ी बात है, तो सब उनके चरणों में गिर जाते थे। पूर्वी सबके सब उनको सिर्फ नमन करना चाहते थे, कोई उनके हृदय से लगना नहीं चाहता था। और भगवान राम यही चीज टेस्ट करना चाहते थे, चखना चाहते थे कि कोई मेरे हृदय से लगेगा तो मुझे कैसा आभास होगा, वो चीज। और दूसरी बात यह है कि जब भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे और सभी के लिए पूजनीय थे, तो वहां पे उनके जो भक्त लोग थे, नैमिषारण्य नाम के संत लोग आए और उनसे प्रार्थना की कि है प्रभु, क्योंकि हम आपको पति के रूप में चाहते हैं, हमारा और आपका संबंध माधुर्य रस वाला है, तो आप हमें स्त्री बना दीजिए, हम सबको लड़कियां बना दीजिए और हमसे विवाह कर लीजिए। अब भगवान तो कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो सीता मैया के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकते थे। अब इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो आए कृष्ण बनकर। जब भगवान कृष्ण बनकर आए तो कितने सारे जो ग्वाल बाल थे वो सब भगवान को भगवान मानते ही नहीं थे। वो भगवान के चरण में तो बिल्कुल नहीं जाते थे, उल्टा भगवान को कहते थे कृष्ण तुम घोड़ा बनो, हम तुम्हारे ऊपर सवारी करेंगे। सच में भगवान को ये रस मिला जो था साख्य रस,
तो सब जो ग्वाल बाल थे वो भगवान के गले भी लगते थे। सुदामा के तो मतलब वो जब रोते थे, भगवान रोते थे, सुदामा के चरण ऐसे ही धुल जाते थे। इतना प्रेम जो कृष्ण अब चख रहे थे। साथ ही साथ उन संतों का जो संत थे वो सभी आए गोपियों के रूप में। तो गोपियों के रूप में उन्होंने भगवान के साथ माधुर्य रस को भी आस्वादन कर लिया। तो भगवान जब सतयुग में आए तो उनकी एक इच्छा जागी जो कि त्रेता युग में पूरी हो गई, लेकिन त्रेता युग में आए तो 2 इच्छा जागी जो कि उनके द्वापर युग में पूरी हुई, और द्वापर युग में तीसरा युग है तो 3 इच्छा जाग गई। और वो 3 इच्छा कुछ इस प्रकार है। पहली इच्छा है जी, तो जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो हम सभी जानते हैं कि राधा रानी कृष्ण से कैसा प्रेम करती थी। ऐसा कहा जाता है कि सभी भक्तों में वो श्रेष्ठ हैं जो ब्रिज के हैं। ब्रिज के सभी लोगों में से श्रेष्ठ हैं गोपियां, और गोपियों में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। बोलो राधे राधे। राधा रानी का ये प्रेम भगवान एक्सपीरियंस करना चाहते थे। भगवान जानना चाहते थे कि राधा रानी कैसे उनसे इतना निस्वार्थ प्रेम करती है। तो भगवान की पहली इच्छा ये थी कि वे जानना चाहते थे कि वे आए और इस रस को अनुभव करें। भगवान की दूसरी इच्छा, बिल्कुल दूसरी इच्छा पूर्वी ये थी क्योंकि राधा रानी जो है कृष्ण से 10 मिलियन टाइम ज्यादा खूबसूरत है। इतना सौंदर्य, इतना नॉलेज कह नहीं सकते। तो कृष्ण यही जानना चाहते थे कि ये राधा रानी इतनी खूबसूरत है, मुझसे भी बहुत गुना ज्यादा खूबसूरत है, फिर भी ये मेरे पीछे पागल है, मेरी दीवानी घूमे जा रही है। तो ये भी वो जानना चाहते थे जी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इट इज सेड दैट इफ यू सी कृष्णा यू विल फेंट, बट इफ यू सी राधा रानी यू विल डाई। शी इज दैट ब्यूटिफुल। तो जैसा हमने आपको बताया कि भगवान की दूसरी इच्छा थी कि वे जानना चाहते थे कि राधा रानी उनके पीछे क्यों पागल है। और तीसरी इच्छा जो थी वो हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आपने देखा है कि कैसे जब हम मंदिर जाते हैं, दुर्गेश तुम्हारे साथ तो ये पक्का हुआ होगा, हम कभी मंदिर जाते हैं और कोई पुजारी ऐसे यूं हम पे कोई फ्लावर या गार्लैंड फेंक देता है तो हम क्या फील करते हैं? शब्द ही नहीं है। जैसे कृष्ण का अगर चरणों का फूल आ जाए, उनके गले का अगर माला फेंक दिया जाए, और वो आनंद ही आनंद, समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु है पूर्ण अवतार, क्योंकि इस बार जब वो आए तो अपनी सभी इच्छाओं को आराम से पूरा करके गए हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ अच्छा पूर्वी एक डाउट आया मेरे मन में, दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा कि भगवान का जो रंग है वो तो श्यामा रंग है, और अभी तक लोगों ने गूगल पे सर्च भी कर लिया होगा चैतन्य महाप्रभु का फोटो वगैरह। तो चैतन्य महाप्रभु तो गोरे रंग के, गोल्डन उनका कॉम्प्लेक्शन है। इसके पीछे रीजन क्या है, आप दूर करेंगे? जी, इसके पीछे ये रीजन है कि ऐसा कहा जाता है अंतः कृष्ण बहि गौरांग। एक्चुअल में अंदर से तो कृष्ण है, लेकिन उनके ऊपर राधा रानी की जो कांति है, राधा रानी का जो कलर है वो है गोल्डन। तो कृष्ण के ऊपर, क्योंकि कृष्ण ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते थे जो राधा रानी का भाव और प्रेम है, इसीलिए उनके ऊपर राधा रानी की जैसे कवरिंग हो गई है। इसीलिए भगवान है गौरांग, गोल्डन कलर के। उनके लिए एक खास दर्शन, बहुत कम लोगों ने देखा है इनको। ये है हमारे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु। तो यही पोजीशन है जिसकी बात मैं कर रहा था। और साथ ही साथ यहाँ आप नित्यानंद महाप्रभु को देख रहे हैं, तो नित्यानंद महाप्रभु का एक वीडियो हम बना चुके हैं पूर्वी जी। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो गो रन उस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम उस वीडियो में भी बता चुके हैं कि अगर आपको चैतन्य महाप्रभु की मर्सी चाहिए तो अब नित्यानंद की मर्सी के बिना वो नहीं हो सकता। और अगर आपने वीडियो को देख चुके हैं तो उसे वापस देख लीजिए। और ये इस फोटो को देख के समझ गए होंगे आप, है ना, क्योंकि देखिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान नित्यानंद महाप्रभु के साथ है, इसलिए नित्यानंद महाप्रभु की मर्सी बहुत ज्यादा जरूरी है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि आने वाली वीडियोस में सेकंड पार्ट हम आपको बहुत जल्द यूट्यूब पर लेकर आएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और मिलते हैं अगली बार। हरे कृष्णा।